लोगों की मौत हुई, जबकि हादसे में 6 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में 14 स्टाफ मेंबर, 4 टूरिस्ट की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट जांच कर रही है। तो ये अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर गोवा नाइट क्लब में जो हादसा हुआ है उसमें जो लोगों की जान गई है वो अब आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 4 टूरिस्ट हैं, 14 स्टाफ हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हुई है। गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक क्लब में करीब 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनट में आग पूरे क्लब में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने काफी देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। सीएम ने बताया 3 लोगों की मौत जलने और बाकी की दम घुटने से हुई है। हादसे की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में सामने आया कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम आग की असली वजह की जाँच कर रही है। तो गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया 25 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वाले में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी थे। डीजीपी ने कहा आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में बनी रसोई से क्लब के दूसरे हिस्सों में फैली है। और शाहिद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शाहिद, क्या जानकारी मिल पा रही है? मौत में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, 25 लोगों की जान गई है और कहा जा रहा है कि इसमें टूरिस्ट भी थे और ज्यादातर होटल जो ये क्लब स्टाफ है उनकी मौत हुई है इस पूरी घटना में। देखिए, जो 25 लोगों की मौत हुई है इसमें से जो है काफी लोग जो उनके खुद के स्टाफ है वो थे, किचन में काम करने वाले लोग थे और कुछ सैलानी भी थे। ये सभी लोग थे। इसके अलावा जो है अब तक की बात करें तो 6 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। गोवा सरकार ने जो है इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के हुक्म दिए हैं और इसके साथ साथ 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें से क्लब मैनेजर और उसके साथ साथ कुछ जो पार्टनर और मालिक ये लोग हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ जो है इस मामले में कुछ लोगों के साथ पूछताछ भी की जा रही है और जो 25 लोग जिनकी मौत हो गई है उनकी कंडीशन जो है चेहरे और पूरा जिस्म बुरी तरह से जल गया है। तो इस प्रशासन ने और जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन है उन्होंने कहा है कि उन सभी लोगों का डीएनए सैंपल उनके परिवार से मैच किया जाएगा ताकि जो है सही लोगों के पास सही लोगों के शव पहुंच सके। इसके साथ साथ जो जो लोग जख्मी हैं उनको लेकर भी जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उनकी तबीयत भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। वो लोग भी जो है बहुत ज्यादा जले हैं, 60 से 90% तक लोग जल चुके हैं और उनके भी बयान कोशिश की जा रही है कि अगर वो बात करने की स्थिति में है तो उनके भी बयान दर्ज किए जाए। इससे पहले कुछ वीडियोस जो है इशू जारी हुए हैं, जो वीडियो ऐसे थे कि उस दौरान जब आग लगी तो वहां बेली डांस चल रहा था और उसके पीछे आग और धुएं की साफ लपटें दिखाई दे रही हैं। तीसरी अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जो क्लब है इसको 2 बार नोटिस दी जा चुकी थी। यहाँ पे जो है इनलीगल काम और उसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी के फायर नॉर्म्स हैं उन पर किसी भी तरह से अमल नहीं किया गया। यहाँ पे किचन के रास्ते में या दूसरी जगहों पर एग्जिट डोर कहीं नहीं था। इसके साथ साथ जो रोशनदान या इस तरह के कुछ ऐसे खिड़कियां होती हैं जो इमरजेंसी विंडो होता है जिसको लेकर जब आग लगे या आपातकालीन स्थिति में लोग बाहर निकले तो वो भी नहीं था। अभी इसको जो है सील कर दिया गया है और अंदर के हिस्से में जो है जांच चल रही है और जल्द ही इस मामले में और भी कई लोगों की अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और शाहिद देखिए, इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि गोवा जैसी जगह पर जहां पर टूरिस्ट हमेशा आते रहते हैं, अभी ये मौसम भी चल रहा है, उसके बीच में ये पता चलना कि यहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ और उसके बाद नॉर्म्स जो है उसे फॉलो नहीं किया गया, जो फायर संबंधित थे, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और कम से कम इस घटना के बाद एक सीख भी लेनी पड़ेगी कि जो बाकी के अन्य क्लब्स हैं उन पर जो है वो जाँच हो और तमाम तरीके से जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो। देखिए, इस मामले को लेकर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष गोवा की अगर मैं बात करूं तो दोनों पूरी तरह से जो है इस मामले को लेकर लोग नाराज हैं। स्थानीय जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि अब इस जो हादसा हुआ है, 25 लोगों की मौत है, इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। हम यही कहेंगे कि अब फायर ऑडिट का जो नियम है उस पर अमल किया जाए और सभी पूरे गोवा में सब जगह फायर ऑडिट कराया जाए ताकि जो लोग ऐसे हैं जो फायर के नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस तरह से क्लब, होटल, पब या दूसरे इंटरटेनमेंट के जो स्थान है वो चलाते हैं, वो लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उन सब पर जो है कार्रवाई हो और वो बिना फायर सुरक्षा के नियमों के वो इस तरह से कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। तो अब देखिए, उन्होंने तो कहा है, लेकिन अहम बात यह है कि 25 लोगों की मौत के बाद अगर सरकार इतनी सख्त हुई है तो इसके अगर ये सख्ती शायद पहले होती तो संभव है कि 25 लोगों की मौत आज नहीं होती। इस जो क्लब है इसको 2 नोटिसें जारी की जा चुकी है और उसके साथ साथ जो उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से चलाया जा रहा था।
यहाँ पे जो लोग अंदर के हिस्से में थे वो भागने के लिए एग्जिट डोर का सहारा लिए और वो किचन के रास्ते में आए और वहाँ पे एग्जिट डोर ही नहीं था, जिसके बाद लोग अटक गए और उसके बाद धुएँ की वजह से, सफोकेशन की वजह से लोग बेहोश होकर गिर गए और फिर आग की चपेट में आ गए। जी। बिल्कुल। और शाहिद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीएम यहाँ पर खुद पहुंचे थे और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और बिल्कुल साफ देखा जा रहा है शाहिद कि कैसे जो आग है वो लगी है, आग के कुछ हिस्से से फिर नीचे आना, उस आग का फिर फैलना। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई शाहिद कि आग लगी, उसके बाद लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पर आग लगी, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में सुनेंगे तो लोग हंस रहे हैं, कोई क्योस नहीं, वहां से लोगों को निकलने की जल्दी नहीं लग रही है। दरअसल जब ये आग लगी है तो यहाँ अंदर के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं था कि आग लगी है या कुछ हाँ। हुआ है। बाहर जो लोग बैठे हुए थे उनको गैस सिलेंडर का जो है ब्लास्ट है वो सुनाई दिया। हालांकि ये भी हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते कि ये आग गैस सिलेंडर की वजह से ही हुई है। वो तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये आग कैसे लगी है। बाहर जो लोग बैठे थे उनको पता चला कि तेज सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अंदर जहाँ ये जो आप वीडियो देख रही हैं यहाँ पे जो है तेज आवाज थी, तो शायद संभव है कि इनको सुनाई ना दिया हो। यही वजह रही है कि हंसी और मजाक का माहौल था वहाँ। लेकिन बाहर जब लोगों ने सुना तो यहाँ भागे, दौड़े। लेकिन जब अंदर आए तो देखा कि आग बहुत तेज लगी हुई थी। तो इसके बाद जो लोग थे वो बाहर ही रुक गए और फिर उसके बाद महज आधे से 1 घंटे के अंदर सब कुछ जलकर राख हो गया और उसके बाद 25 जो लोगों की जिंदगियां जो है 25 लोगों को जो है मौत की चपेट में आ गए। इसके अलावा 6 लोग जख्मी हो गए। किचन में जो लोग काम कर आप रहे थे रहिए उनमें ज्यादा जख्मी शाहिद हुए। हमारे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे। और गोवा अग्निकांड का वीडियो सामने आया है। गोवा नाइट क्लब में आग लगने से हादसा हुआ है। हादसे के वक्त क्लब में डांस हो रहा था। एक नया वीडियो सामने आया है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से ये वीडियो सामने आया और इसका जिक्र हम कर भी रहे थे। देखिए ये वीडियो, अगर आप देखिए इस वीडियो को तो कैसे लोग नाच रहे हैं, पीछे पूरी टीम है अगर मौजूद, देखिए आप यहाँ पर। और उसके बाद अचानक जो आग है वो लगी है और ये आग बहुत ही भयानक तरीके से फैल गई। गोवा अग्निकांड का ये वीडियो जो है वो सामने आया, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी ज़्यादा भयानक तरीके से फैली है। नाइट क्लब था ये और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर डांस हो रहा है, पीछे पूरी टीम मौजूद है जो म्यूज़िक पर है। गोवा डीजीपी का क्या कुछ कहना था, ज़रा सुनिए। तो इसमें कैसे हुआ था और इसमें क्या टूरिस्ट लोग था कि ये तो लोकल थे? अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं। अपेरेंटली ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो प्राइमा फेसाई और इनिशियली हम लोगों ने देखा है, वो स्टाफ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग इसमें विजिटर भी हो सकते हैं और जल्दी हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो क्या रेस्टोरेंट क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाए। तो सीएम प्रमोद सावंत को आपने सुना और इसी पर गोवा हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। गोवा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। पीएम ने कहा, अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। और आपको बता दें, सीएम प्रमोद सावंत से स्थिति के बारे में बात की है। पीएम ने ये भी कहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया। और गोवा हादसे में मुआवजे का ऐलान भी हुआ है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। PMNRF से मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद मिलेगी। घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलने वाली है, जबकि घायलों को 50,000 रुपये। और शाहिद की मौजूदगी हमारे साथ है। शाहिद, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में सीएम खुद पहुंचे थे यहाँ पर, जो लोकल विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। पीएम की भी जो पोस्ट है वो सामने आया। तो कुल मिलाकर ये पूरी स्थिति अगर आप देखें तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि ये जो हादसा है वो अपने आप में बता रहा है कि लापरवाही जो है वो निश्चित तौर पर की गई है और इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल वो सज़ा कब मिलेगी ये देखना बेहद अहम है।
तो ये सिलेंडर ब्लास्ट जो है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हुई है। और शाहिद की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। शाहिद, देखिए, इस पूरे मामले में जो सीएम है वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे। पीएम ने भी इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात शायद यह है कि ये पूरा मामला लापरवाही का निश्चित तौर पर है और ज़रूरत अब इस बात की है कि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा और बढ़ेगी। टूरिस्ट जो वक्त है, ये ऐसा चल रहा है कि लोग गोवा पहुँचते हैं घूमने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की घटना हो रही है तो जाँच हर क्लब की, हर होटल की होनी चाहिए कि वो सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। खुशबू, देखिए, यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो इस क्लब को तो अभी सील कर दिया गया है। सिर्फ जांच और जांच के लिए जो है, जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ जाएंगी, उसके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। किसी की बुकिंग भी है तो उसको भी जो है कैंसिल कर दिया गया और उसे भी मना कर दिया गया है। अब देखिए, जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो जाहिर सी बात है, सवाल तो सुरक्षा को लेकर उठेंगे ही। तो स्थानीय जो एमएलए हैं उन्होंने भी जो है इस बात को लेकर कहा है कि पूरे गोवा में फायर ऑडिट कराया जाएगा, ताकि इस तरह से कोई भी फायर के नियमों के जिन्होंने धज्जियां उड़ाकर ये 25 लोगों को की जिंदगियां ले ली हैं, उसके जैसे और कोई हादसे ना हो। हालांकि गोवा सीएम ने भी कहा है कि गोवा में पहली बार ऐसा ये हादसा हुआ है, लेकिन जानकारी में कुछ और बातें आई हैं सामने। उसमें ये कहा गया है कि इसको जो है 2-2 बार नोटिस भेजी गई है और बावजूद इसके ये धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2-2 बार नोटिस आई है और उसके बाद ये धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है ये बात साबित होती है कि सुरक्षा को लेकर या लोगों की जान और माल की परवाह किए बिना ये क्लब चलाया जा रहा था। हालाँकि स्थानीय जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ यही कहेंगे कि ये जिस तरह से लापरवाही की गई है, इसको लेकर पूरे गोवा में जो है फायर ऑडिट कराया जाए और इस तरह का कोई भी, जिसके पास भी अगर फायर सेफ्टी के सिस्टम नहीं है, तो उसको जो है इस तरह के होटल चलाने की, क्लब चलाने की इजाजत ना दी जाए। क्योंकि गोवा में जो है इस दौरान जो है भीड़ ज्यादा रहती है, सैलानियों की संख्या ज्यादा रहती है। तो फिर से इस तरह के हादसा दोबारा ना दोहराए जाएं, इसके लिए सख्ती बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। और शाहिद, ये जो अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो लोग अभी पहचाने नहीं जा सके हैं, क्या कोई फैमिली, कोई परिवार ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है? क्योंकि 7 लोग शायद ऐसे हैं जो बिल्कुल जो शरीर है उनका पहचाना नहीं जा रहा, उनकी पहचान कैसे होगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है शाहिद। जी, खुशबू, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि 25 लोग जो जले हैं, उनमें समझ लीजिए कि कई ऐसे शव हैं जिनके चेहरे से तो शिनाख्त करना पॉसिबल ही नहीं है। और 6 जो लोग हैं अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 7 ऐसे शव हैं जिनके बहुत ज्यादा जो है मतलब कि पहचानना मुश्किल है। तो उसके लिए जो है मेडिकल कॉलेज ने अनाउंस किया है कि आप इसके लिए रहिए परिवार के हमारे उनके साथ शाहिद।